नमस्कार सभी नालायकों को। द स्टडी एनवायरनमेंट बेटा आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग इस सीरीज़ के अंदर आर.एस. अग्रवाल को कंप्लीट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं। एक है हमारा रेलगाड़ी ट्रेन और एक है हमारा औसत एवरेज। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। आर.एस. अग्रवाल में चैप्टर 16 है समय तथा कार्य। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन 110% पूछा जाता है बेटा किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो DSSB का एग्ज़ाम हो, जैसा कि अभी PRT, TGT, PGT का एग्ज़ाम आ रहा है, उसके लिए चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को आप लोग बेटा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सीखिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। देखो, ये चैप्टर आप लोग है ना, या हम लोग बचपन से करते हुए आ रहे हैं, बस मैथमेटिक्स की फॉर्म में हम आज करेंगे। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं। मान लो एक व्यक्ति है राम, वो किसी काम को बेटा मान लीजिए 60 डेज़ में करता है। कोई भी एक काम है वह 60 दिन में करता है। एक व्यक्ति है श्याम, वो उसी काम को 40 दिन में करता है। कुछ भी काम हो सकता है बेटा, कुछ भी मतलब कुछ भी, XYZ कुछ भी। मान लीजिए घर की दीवार है, वो पेंट करनी है, राम उसमें 60 दिन लेता है। श्याम है, उसी दीवार को पेंट करने में 40 दिन लेता है। हमसे क्वेश्चन पूछता है, बताओ अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। एक बात माइंड में क्लियर कर लेना बेटा अच्छे से, जब भी दोनों मिलाकर काम करेंगे ना, जो इन दोनों में कम दिन ले रहा है, जैसे कि शाम यहाँ पर कम दिन ले रहा है, तो 40 से तो कम ही टाइम लगेगा। क्यों भाई, 40 दिन में तो शाम किसी काम को कर ही देगा। अब अगर राम भी काम करेगा तो 40 दिन से तो कम लगेगा ही लगेगा। तो जब भी दोनों मिलाकर काम कहेगा हमसे कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, कोई भी 2 व्यक्ति हो, A और B हो, XYZ कुछ भी हो, तो हमारा एक तरीका होता है बेटा, क्या, ऊपर गुणा नीचे जमा। जब हमें 2 चीज़ों को जोड़ना हो काम के अंदर तो हमारा तरीका होगा ऊपर गुणा नीचे जमा। जैसे अगर यही पूछे राम एक काम को 60 दिन में करता है, श्याम उसी काम को 40 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर करेंगे ऊपर गुणा नीचे जमा। ऊपर बेटा इनकी गुणा कर दो और नीचे इन्हें जोड़ दो। ऊपर इन दोनों की गुणा कर दी, नीचे इन दोनों को जोड़ दिया, 0 से 0 कट गई, 6 चौक 24। 24 दिन में दोनों मिलकर इस काम को, चाहे वे कुछ भी काम हो, ख़त्म कर देंगे। तो जब भी हमें कहे कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे ऊपर गुणा नीचे जमा। बात समझ में आई भाई। एग्जाम्पल हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। उससे पहले एक चीज़ और समझो बेटा। देखो, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया, ये 60 दिन में कर रहा है, यह 40 दिन में कर रहा है। जब भी दोनों मिलकर काम करेंगे इससे तो कम ही दिन लेंगे। मान लो आपके पेपर में कुछ ऑप्शंस हैं। ऑप्शन कुछ ऐसे हैं, 45 दिन में, 65 दिन में, है ना, आपका 38 दिन में, या एक और ले लो 70 दिन में। और कहता है इन चारों में से क्या आंसर हो सकता है इसका। हमें पता है एग्जैक्ट आंसर तो 24 है, लेकिन अगर हमसे पूछें इन चारों में क्या आंसर हो सकता है नहीं, हो सकता है। तो हमें ये समझना होगा कि भाई राम एक काम को 60 दिन में कर रहा है, श्याम 40 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर करेंगे तो इससे तो कम समय लगेगा, क्योंकि श्याम ही 40 दिन में कर देगा। जब श्याम 40 दिन में कर देगा, राम अगर थोड़ा सा भी काम करेगा तो श्याम की हेल्प हो जाएगी, 40 दिन से कम लगेंगे। तो ये आंसर नहीं होगा। क्यों, 40 से ज़्यादा है, यह आंसर नहीं होगा। 40 से ज़्यादा है, यह आंसर नहीं होगा। यह आंसर हो सकता है। ये बस आपको समझाने के लिए है। वैसे अगर हमसे 2 लोगों का पूछेगा कितने समय में काम करेंगे, तो ऊपर गुणा नीचे जमा। क्लियर हुई बात भाई। देखो, अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है आर.एस. अग्रवाल का। ध्यान से देखना बेटा। और मैंने बताया आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो अच्छे से समझना। कहता है एग्जाम्पल 1, A अकेला किसी काम को 15 घंटे में समाप्त कर सकता है तथा B अकेला इसी कार्य को 12 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे। A एक व्यक्ति है, किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, या
आर दे रखा है बेटा 12 घंटे में समाप्त करता है, सॉरी ए अकेला किसी काम को बेटा 15 घंटे में समाप्त करता है, बी अकेला इस काम को 12 घंटे में समाप्त करता है। बताओ दोनों मिलकर काम करने में कितना समय लेंगे। तो दोनों मिलकर के लिए जब भी दो लोग मिलकर काम करेंगे हम क्या करेंगे, ऊपर गुणा नीचे जमा, ऊपर इनकी गुणा कर दो नीचे जोड़ दो बस। तो ऊपर इनकी गुणा करेंगे 15 गुणा 12 और नीचे इन्हें जोड़ेंगे 15 और 12 27, 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 20/3 इतने घंटे में काम खत्म कर देंगे। क्लियर हो गई बात भाई। तो 20/3 घंटे में काम खत्म हो जाएगा। जब भी हमसे पूछेगा दोनों मिलकर कितना समय लेंगे, समय लेंगे इतना। अगर हम इसे पूरा सोल्व करें तो भाग कर दो, 3 6 18, 6 सही 2/3 हम लिख सकते हैं। ये आंसर आ गया हमारा, या तो ये आंसर या हमारा आंसर ये हो सकता है 6 सही 2/3। बेटा ये पूरे घंटे हैं, ये अधूरे घंटे हैं, 2/3 अधूरे हैं ना, कंप्लीट नहीं है। इन घंटों को मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा कर दी तो 3 दूनी 6, ये आ जाएगा, इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी। तो 6 घंटे 40 मिनट में ये पूरा काम कर देंगे। तो क्या सीख रहे हैं हम, दो लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लेंगे, ऊपर गुणा नीचे जमा, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना कुछ काम से। यही हमारा पाइप और टंकी में लागू होता है। ए मान लो एक पाइप है, किसी टैंक को 15 घंटे में भरता है, बी एक पाइप है, किसी टैंक को 12 घंटे में भरता है। दोनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे, ऊपर गुणा नीचे जमा। ठीक है, आसान है बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर देखो बेटा दूसरा, सेकंड देखिए, ध्यान से समझना बच्चों बिल्कुल। कहता है ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा ए अकेला इसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। बेटा कोई भी काम है XYZ, ए अकेला उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। तो बताइए बी अकेला कितने दिन में करेगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में, ए 24 दिन में, तो बी कितने दिन में करेगा। हम क्या समझना है बेटा क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। यदि इन दोनों के काम में से ए का काम घटा दिया जाए, यदि ए और बी के काम में से ए का काम घटा दिया जाए तो ए से ए तो चला जाएगा, घट जाएगा, किसका काम आ जाएगा, बी का। तो घटाने का तरीका है ऊपर गुणा नीचे घटा। जिस प्रकार दो इक्वेशन को जोड़ने का तरीका था ऊपर गुणा नीचे जमा, इसी प्रकार दो इक्वेशन को, दो कामों को घटाने का तरीका है ऊपर गुणा नीचे घटा। तो ऊपर तो इनकी गुणा कर दो बेटा, 16 गुणा 24, नीचे इन्हें घटा दो तो 24 में से 16 गया, कितना बचा 8, काट दो, 8 तिया 24, 16 तिया 48, 48 दिन में बी उसी काम को पूरा कर लेगा। क्लियर हो गई बात भाई। जोड़ने का तरीका ऊपर गुणा नीचे जमा अगर हमें दो इक्वेशन जोड़नी हो, घटाने का तरीका ऊपर गुणा नीचे घटा यदि हमें दो इक्वेशन घटानी हो। क्लियर बात, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं हम एक क्वेश्चन और। देखो बेटा ध्यान से देखना बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा। पेज नंबर निकालिए आप लोग 322 पर 2, 322 पेज, क्वेश्चन नंबर है 2। तो देखो जरा ध्यान से। कहता है ए बी तथा सी अलग अलग काम को क्रमशः 15, 10 तथा 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। देखो ध्यान से, ए किसी काम को कितने समय में करता है बेटा, 15 दिन में। बी इसी काम को कितने समय में करता है बेटा, 10 दिन में। और सी इसी काम को करता है बेटा 12 दिन में। कहता है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अच्छे से समझना, तीनों मिलाकर पूछा है बेटा।
देखो बेटा, पहले हमें तो यह पता चले कि कुल काम करना कितना है। अगर ये दो ही इक्वेशन होती, ए और बी होते, और हमसे पूछता दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो हम ऊपर गुणा नीचे जमा कर देते। लेकिन अब ये दो से ज़्यादा हैं। ध्यान से समझना, अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए तो चैप्टर 40% सीख गए। सारे के सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट से होंगे, ठीक है। तो सारे काम छोड़कर अच्छे से समझना भाई, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट यहीं पर ही। देखो हम क्या करेंगे बेटा, पहले हमें यह पता चले कि कुल काम आखिर है कितना। काम मतलब कुछ भी काम हमें करना कितना है। तो हम क्या करते हैं, कुल काम के लिए इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। अब नालायक को तुम एलसीएम ऐसे लेते होगे, 12, 10, 15, 10, 12 ऐसे, 3, 3 पंजे 15, 10, 3 चौक 12 ऐसे तो एलसीएम लेते हो। अरे ऐसे एलसीएम नहीं लेना, ऐसे तो जीवन बीत जाएगा तुम्हारा एलसीएम लेते लेते। तो एलसीएम लेने का तरीका सीखो। हम क्या करते हैं बेटा, जब भी एलसीएम लिया जाता है, जो बड़ी वाली संख्या है उसको पकड़ो, उसे गोला कर लो। 15, 10, 12 में बड़ी संख्या क्या है, 15। 15 का तब तक पहाड़ा पढ़ो जब तक बाकी संख्याओं से भाग ना हो जाए। जैसे 15 एकम 15, ना 10 से भाग होता है ना 12 से। 15 दूनी 30, 10 से तो भाग होता है, 12 से नहीं होता। 15 तिया 45, किसी से नहीं होता। 15 चौके 60, 10 से भी होता है 12 से भी होता है। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया बेटा, 60। ठीक है, एलसीएम लेना आ गया। जो बड़ी संख्या उसका पहाड़ा पढ़ो तब तक जब तक पहले वाली या बाकी दो संख्याओं से भाग ना हो जाए। तो 15 चौके 60, 60 10 से भी भाग होता है, 12 से ही भाग होता है। तो एलसीएम आ गया 60। ये जो एलसीएम 60 आया है, ये समझो ये कुल काम है, मतलब इतना काम करना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको इससे भाग करेंगे, 15 चौके 60, प्लस का निशान लगाएंगे। इसको इससे भाग करेंगे, 10 छिंग 60, इसको इससे भाग करेंगे, 12 पंजे 60। अब ये आया क्या जी, भाग तो कर दिया आपने, क्यों करा ये भी बता दो, समझो फिर ध्यान से। देखो बेटा, जैसे ही हमने एलसीएम लिया, ये आ गया हमारा कुल काम। ऐसे समझो कुल काम को हमने कुर्सी का फॉर्म ले लिया कि कुल मिलाकर 60 कुर्सी बनानी है। 60 क्या बनानी है बेटा, कुर्सी। मान लो 60 कुर्सी बनानी है। 60 कुर्सी कौन बनाएगा, ए। 60 कुर्सी कौन बनाएगा, बी। 60 कुर्सी कौन बनाएगा, सी। इसको जब हम इससे भाग करेंगे, एक पूरा काम सारी की सारी कुर्सी कितने दिन में बनाता है, 15 दिन में। 15 दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है, यानी कि 60। तो इसको जब हम इससे भाग करेंगे, तो ये जो नीचे आएगा, 60 को 15 से भाग करेंगे, 4 आया, ये आएगा बेटा एक दिन का काम। अर्थात अगर ये दिन है तो एक दिन का काम एक का, अगर ये आवर है तो 1 घंटे का काम एक का, अगर ये मिनट है तो 1 मिनट का काम एक का। 60 को 10 से भाग करा, 10 छिंग 60, ये आ गया एक दिन का काम बी का। इसी प्रकार 60 को जब 12 से भाग करा, एक दिन का काम किसका, सी का। अर्थात ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, 4, बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, 6, सी कितनी कुर्सी बनाता है, 5 एक दिन में। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बना देंगे, 6, 4, 10 और 5 15। तीनों मिलकर एक दिन में 15 कुर्सी बना देंगे भाई। कुल कितनी कुर्सी बनानी है, 60। तो 60 कुर्सी बनानी है, एक दिन में 15 बनाएंगे। तो 60 कितने दिन में, 15 चौके 60, 60 दिन में बना देंगे। बात समझ में आई। हमने सबसे पहले बेटा एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इनको आपस में भाग करा, जो भाग करके आएगा वो आएगा एक दिन का काम। और हम एक दिन के काम को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। बाकी धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा। बेटा ये चैप्टर में जब आप 8-10 क्वेश्चन कर लोगे ना, ये तीसरा क्वेश्चन है, 5-7 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया चैप्टर चलता कैसे, कैसे काम करेगा। और अगर आपको ये समझ में आएगा तो आपको पाइप टंकी भी समझ में आएगा बच्चा, ठीक है। चलो और देखो बेटा, एग्जाम्पल 3 पर आइए आप लोग। एग्जाम्पल 3 देखना बेटा ध्यान से। इसी वैरायटी को हम आगे बढ़ाएंगे और यही सीखना है, पूरा समय तथा कार्य इन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड है। तो ध्यान से देखो एग्जाम्पल 3।
पेज नंबर है हमारा 318। क्या कहता है? कहता है ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इस काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन काम करें तथा बी छोड़कर चला जाए तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर लेगा? देखो जरा, ए अकेला एक काम को 20 दिन में करता है बेटा, मतलब कोई भी काम है ए उसे 20 दिन में कर लेता है बच्चा। बी अकेला इस काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 25 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर कहता है यदि दोनों मिलकर 5 दिन काम करें फिर बी छोड़कर चला जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे यह देखेंगे कि भैया कुल काम आखिर करना कितना है हमें। तो कुल काम के लिए हम क्या लेंगे? एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम लेना भी आपको बताया कि बड़ी वाली संख्या को पकड़ो, गोला कर लो, और इसका तब तक पहाड़ा पढ़ो जब तक छोटी वाली से भाग ना हो जाए। तो 25 से कम 25 नहीं होता 20 से भाग, 25 दूनी 50 ना होता 20 से भाग, 25 तिया 75 नहीं होता जी, 25 चौका 100, 100 20 से भाग होता है भाई। तो एलसीएम आ गया 100, अर्थात कुल काम 100 करना है, यानी कि कुल कुर्सी 100 बनानी है। अरे कुर्सी हम मान के चल रहे हैं, कभी किताब के अंदर कुर्सी ढूंढने लगो, मान रहे हैं कि मान लो कुल कितनी कुर्सी बनानी है? 100। इसको इससे भाग करेंगे तो 20 पंजे 100, ये आएगा एक दिन का काम किसका? ए का। इसको इससे भाग करेंगे 25 चौका 100, ये आएगा एक दिन का काम किसका? बी का। तो आया एक दिन का काम किसका? ए का। और ये आया एक दिन का काम किसका? बी का। अर्थात ए एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, बी बनाता है 4। दोनों मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बना देंगे? 9 कुर्सी बना देंगे। क्या कहा इनने क्वेश्चन में? कहते हैं दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं बेटा, दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं? 9। 5 दिन में कितनी बनाएंगे? 9 पंजे 45 बना देंगे। तो 100 में से 45 कुर्सी तो इन दोनों ने बना दी भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर क्या होता है? फिर बी छोड़कर चला गया, जो चला गया उसे भगा दो, भाग गया। बेटा जैसे जैसे कह रहे हैं ना वैसे वैसे करो बस। बी चला गया, हमने बी को भगा दिया। 100 में से 45 तो बन गई थी, कितनी बची? 55। कौन बनाएगा? जो बच गया। कौन बच गया? ए एक दिन में कितनी बनाता है? 5। तो 55 कितने दिन में? 11 दिन में बाकी काम ए कर देगा। क्या कहा इनने हमसे? कहता है शेष काम को ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? तो शेष काम को ए अकेला 11 दिन में समाप्त कर देगा। क्लियर हो गई बात भाई? देखो अगर वो हमसे यह पूछे कि कुल काम समाप्त होने में कितना समय लगा, ये भी तो पूछ सकता है कि कुल काम समाप्त होने में कितना समय लगा। देखो भाई इन दोनों ने मिलके कितने दिन काम करा था? 5 दिन तो वो जब ए और बी ने मिलके काम करा, और कौन सा? 11 दिन वो जब केवल ए ने काम करा। तो कुल काम समाप्त होने में लगे थे 16 दिन। वो तो शेष पूछा है उसने, तो आंसर 11 है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को चेंज कर दे एग्जाम में, कहते भाई काम समाप्त होने में कुल समय बताओ, तो भाई हमें पता है 5 दिन इन दोनों ने मिलकर काम करा, 11 दिन उसने अकेले ने करा ए ने, तो दोनों मिलाकर लग गए भैया 16 दिन। क्लियर? उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन समझ में आने लगा होगा भाई, हाँ या ना? क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो जरा ध्यान से। अब देखो बेटा एग्जाम्पल 4, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है ना? तो देखो कहता है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। सॉरी बेटा, बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में तथा सी और ए मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? फिर कहता है इसी में बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। देखो भाई ध्यान से, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं बेटा? 20 दिन में। बी और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं बेटा? 15 दिन में।
और सी और ए मिलकर कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। ये करता है 20 दिन में, ये करता है 15 दिन में, और ये करता है 12 दिन में। तो इनने 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए। कहता है बताओ तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, यानी कि a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे भाई ये बताओ। दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसने b कितने दिन में करेगा। 2-3 क्वेश्चन हम ऐड कर देते हैं। भाई ये भी बताओ, जब b का पूछा है तो इसे क्या दुश्मनी है, a बताओ कितने दिन में करेगा। जब b और a पूछ लिया तो ये भी बता दो भाई c कितने दिन में करेगा। मतलब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता है, ठीक है। तो देखो हम वही करेंगे, क्या एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हम सबसे पहले ये देखें कुल काम करना कितना है, आखिर कुर्सी बनानी कितनी है। तो हमने क्या सीखा है, एलसीएम जो बड़ी वाली संख्या है उसे गोला कर लो और इसका तब तक पहाड़ा पढ़ो जब तक बाकी संख्याओं से भाग ना हो जाए। तो 20 से कम 20, दोनों में से किसी से भाग नहीं होता। 20 दूनी 40 ना होता जी। 20 या 60, हाँ 60 15 से भी जाता है, 12 से भी जाता है। तो एलसीएम तो आ गया बेटा 60। क्लियर, मतलब कुल कुर्सी 60 बना ली है। अब इसको इससे भाग करेंगे 20 या 60, यह आएगा एक दिन का काम। किसका? ए और बी का, जो भी यहाँ लिखा गया होगा। इसको इससे भाग करेंगे 15 चौके 60, यह आएगा एक दिन का काम। किसका? जो भी यहाँ लिखा है। और इसको इससे भाग करेंगे 12 पंजे 60, यह आएगा एक दिन का काम। किसका? जो भी यहाँ लिखा है। तो यह आएगा एक दिन का काम ए और बी का। यह आ गया एक दिन का काम बी प्लस सी का, और ये आ गया भाई सी और ए का। अगर आप ध्यान से देखो, हमने ऐसा क्वेश्चन अभी करा था, तीसरा क्वेश्चन करवाया था कि भाई तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। लेकिन वहाँ पर ए अकेला था, बी अकेला था, सी अकेला था। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी भी 2 बार है। अगर हर कोई डबल डबल हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर 2 से गुणा कर दो। मैं फिर से बोलता हूँ, बी 2 बार है, ए 2 बार है, सी 2 बार है। अगर हर कोई 2 बार है तो ऊपर 2 से गुणा कर दो। अगर हर 3 बार होता, ए 3 बार होता, बी 3 बार होता, सी 3 बार होता, तो हम ऊपर किससे गुणा कर देते बेटा? 3 से। ए 4 बार होता, बी 4 बार होता, सी 4 बार होता, तो हम किससे गुणा कर देते? 4 से। क्लियर, बस कर दो सॉल्व। तो तीनों मिलकर 5 4 9 और 3 12, 12 पंजे 60, 5 दूनी 10। तो ये निकल के आ गया भाई ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर इस काम को 10 दिन में कर देंगे। एक क्वेश्चन तो ये निकल गया हमारा। अगर ये पूछता बताओ तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर देंगे? 10 दिन में कर देंगे। क्लियर हो गई बात भाई? एक आंसर निकल गया हमारा ये वाला। अब उसने पूछा है बी कितने दिन में करेगा। उसने तो बी पूछा था, हमने तो ए और सी सब कुछ पूछ लिया। तो ध्यान से समझो, ए बी सी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं बेटा? ए और बी मिलकर करते हैं 20 दिन में। लिखा हुआ है, दिया है। यदि इन तीनों के काम में से ए और बी का काम घटा दिया जाए तो ए से ए घट जाएगा, बी से बी घट जाएगा, किसका काम आ जाएगा? सी का आ जाएगा। और हमने सीखा है घटाने का तरीका होता है ऊपर गुणा नीचे घटा, हाँ या ना? दूसरा क्वेश्चन सीखा था। तो ऊपर तो इनकी गुणा कर दो बेटा, सही, और नीचे इन्हें घटा दो, काट दो। ठीक है भाई, ए बी सी तीनों मिलकर 10 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर 20 दिन में करते हैं। अगर हमें इन तीनों के काम में से इन दोनों का काम घटा दें तो सी का आ जाएगा ना। तो सी का आ गया, क्या करें? ऊपर गुणा, इन दोनों की ऊपर गुणा कर दो और नीचे इन्हें घटा दो। तो इन्हें घटा दो बेटा, घटा दिया, कितना आ गया? 20। 20 दिन में कर देगा कौन? सी। अब इसी प्रकार देखो ध्यान से, ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते थे भैया? तीनों मिलकर कर रहे थे 10 दिन में। यदि इसमें से बी और सी का काम घटा दिया जाए, बी प्लस सी का, बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। यदि इन तीनों में से बी और सी का काम घटा दें तो बी और सी घट जाएगा, किसका आ जाएगा? ए का आ जाएगा। तो घटाने का तरीका ऊपर गुणा नीचे घटा। ऊपर भाई इनकी गुणा कर दी, नीचे इन्हें घटा दिया, 15 में से 10 जाएगा, 5 बचेगा, 5 तिया 15, 30 दिन में करेगा ए। क्या करो भैया, सारे निकाल दिए, जो पूछा वही नहीं निकाला, उसे भी निकाल लो। अरे अब तो तुम निकाल सकते हो, क्या समस्या है? ये देखो यहाँ पर
कहता है हमसे बी कितने दिन में करेगा। अब ए बी सी जो कि तीनों मिलकर 10 दिन में करते हैं, इन तीनों एक काम में से सी और ए का काम घटा दें तो बी का आ जाएगा। तो बी का ये रहा, डायरेक्ट कर लेते हैं, ऊपर गुणा नीचे घटा। तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। और ए और सी कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। तो इन तीनों एक काम में से ए और सी का काम घटा रहे हैं, ये है ए और सी। तो ऊपर गुणा नीचे घटा, काट दो, 10 6 60 दिन में करेगा बी। बहुत आसान है, कुछ कठिन थोड़ा ही ना है। क्वेश्चन आपको लेंथी लग रहा होगा क्योंकि बेटा हमने एक क्वेश्चन नहीं 4 निकाले हैं। पहले इन तीनों का निकाला, फिर बी का अलग निकाला, ए का अलग निकाला, सी का अलग निकाला। तो 4 क्वेश्चन निकालना भाई, ब्लैक बोर्ड तो भरेगा ही भरेगा नालायक को। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा बेटा आपको। मिटाते हैं बेटा इसे। चलो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखो बेटा 323 पर क्वेश्चन नंबर देखो आप लोग 4, ठीक है। 323 पर क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से। ये जो हम आगे पीछे जाते हैं ना कि यार अभी तो ये वाला क्वेश्चन करवा रहे थे एग्जाम्पल, अब ये वाला कर रहे हैं, अब ए पर आ गए, बी पर आ गए, ये इसलिए आता है ताकि एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाए, है ना। तो देखो एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने 10 दिन कार्य करने के बाद काम छोड़ दिया तथा शेष कार्य ए ने किया। कुल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। एक काम को बेटा 20 दिन में कर सकता है, बी इस काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। कहता है बी ने 10 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया। बी ने 10 दिन काम किया है, उसके बाद छोड़ दिया, शेष काम ए ने करा। कुल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले हम कुल काम देखें तो क्या करेंगे, फिर वही बड़ी वाली संख्या को गोला करो और इसका एलसीएम लो दोनों का। तो एलसीएम कैसे लेंगे, बड़ी वाली संख्या गोला कर दिया और इसका तब तक पहाड़ा पड़ा जब तक कि ये ऊपर वाली से या बाकी बची संख्याओं से भागना हो जाए। तो 25 एकम 25, 20 से भाग नहीं होता, 25 दूनी 50 ना होता जी, 25 3 75 कतई ना होता, 25 चौका 100, तो 100 आ गया एलसीएम। अर्थात कुल 100 कुर्सी बनानी है, मान के चलते हैं। इसको इससे भाग करेंगे 20 पंजे 100। ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, 5। इसको इससे भाग करेंगे 25 चौका 100। बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, 4। कुर्सी बन गई 4, बी ने बनाई एक दिन में, कुर्सी बन गई 5, ए ने बनाई। क्या कहा है बेटा इसने, बी ने 10 दिन काम करके काम छोड़ दिया। बी ने 10 दिन काम करा है और उसके बाद काम छोड़ दिया। ये ए एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, बी बनाता है 4, ठीक है। ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, 5। बी कितनी बनाता है, 4। और उसने हमें किसका काम दिया है, बी का। बी ने कितने दिन काम करके छोड़ दिया, 10 दिन। बी ने कितने दिन काम करके छोड़ दिया, 10 दिन। बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है बेटा, 4। तो 10 दिन में कितनी बना देगा, 10 चौक 40। 100 में से 40 कुर्सी तो बना दी। उसके बाद यह छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया तो इसे भगा दो नालायक को। तो 100 में से 40 तो बन गई, कितनी बची बेटा, 60। कौन बनाएगा, ए, क्योंकि ये तो भाग गया ना, ए बनाएगा। ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, 5। तो 60 12 दिन में। कहता है बताओ कुल काम समाप्त होने में कितना समय लगा। भाई 12 दिन तो वो लगे जो ए ने काम करा, 10 दिन वो जब बी ने काम करा। 10 और 12 कितने हो गए, 22। टोटल 22 दिन में काम खत्म हो गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा नालायक को, ठीक है। चलो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं बेटा। इससे अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 323 पर ही 5वां देखेंगे हम, है ना। चलो, अरे पल्ले पड़ रहा है कुछ या मैं ही करवा रहा हूँ, मैं ही समझ रहा हूँ। हाँ बेटा अच्छे से पढ़ लो, चैप्टर में से क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर मतलब जरूर आता है। 323 पर 5 देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है ए अकेला एक काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी इस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए ने कार्य करना प्रारंभ किया, 10 दिन बाद बी ने ए के साथ मिलकर कार्य किया। कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। ध्यान से समझो, एक काम को 25 दिन में कर सकता है बेटा,
बहुत बढ़िया जी। बी इस काम को 20 दिन में कर सकता है, ये करता है 25 दिन में और ये करता है 20 दिन में। ठीक है, अब हम सबसे पहले यह देख ले कुल काम है कितना। तो भैया हम क्या करें, इनका क्या ले लो, एलसीएम। इनका एलसीएम आ जाएगा 100। एलसीएम तो अब आप ले सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ो जब तक छोटी वाली से भाग ना हो जाए। 25 दूनी 50 ना होता, इससे भाग 25 या 75 भी नहीं होता। 25 चौका 100, मतलब कुल कितनी कुर्सी बनानी है, कुल कुर्सी बनानी है 100। इसको इससे भाग करेंगे 25 चौका 100। ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, ये आता है हमेशा एक दिन का काम, है ना। अगर यहाँ दिन है तो एक दिन का काम, आर है तो 1 घंटे का काम, मिनट है तो 1 मिनट का काम, यानी कि 1 यूनिट का काम। इसको इससे भाग करो 20 पंजे 100, ये आएगा बी का 1 दिन का काम। लिख भी दिया था शुरुआत में ही, बताया भी था आपको, फिर से लिख दिया ताकि भूलो ना। अब क्या कहता है बेटा हमसे, कहते हैं ए ने कार्य करना प्रारंभ किया, 10 दिन बाद बी ने ए के साथ मिलकर काम करा है। ए ने काम करना शुरू करा, अच्छे से समझना। 10 दिन बाद बी ने ए के साथ मिलकर काम करा है। 10 दिन बाद बी आया ए के साथ काम करने के लिए, लेकिन 10 दिन तक तो ए अकेला करता रहा। ये तो मतलब हो गया भाई, 10 दिन बाद बी आया, अर्थात 10 दिन तक तो ए अकेला करता रहा। एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, 4। 10 दिन में कितनी बना देगा, 10 दिन में बना देगा भाई 40। 100 में से 40 तो बना दी, कितनी बची, 60 बची। अब क्या हुआ, अब बी भी आ गया। पढ़ो क्वेश्चन, क्या है उसने साफ 10 दिन बाद बी ने ए के साथ मिलकर काम करना शुरू करा है, तो 10 दिन बाद बी भी आ गया। बी एक दिन में कितनी बनाता है, 5। अब बी ए के साथ आ गया तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक दिन में कितनी बनाएंगे, 9। आया ना, अरे दोनों मिलकर एक दिन में 9 ही तो बनाएंगे। तो 60 कितने दिन में, भाग कर दो 20/3 दिन में बाकी काम हो जाएगा। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 सही 2/3 दिन में बाकी काम हो जाएगा। लेकिन वो पूछ रहा है कुल काम बताओ, कुल। अरे नालायको, कुल अगर पूछा है कितना समय लगा, तो ए ने भैया 40 काम करा था, यानी 40 कुर्सी बनाई थी। कितने दिन में, 10 दिन में। अर्थात ए ने 10 दिन तो अकेले काम करा और दोनों ने मिलके काम करा 6 से ही 2/3 दिन। तो कुल टाइम कितना हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा भैया, एक तो 10 दिन वो जो ए ने काम करा और 6 से ही 2/3 दिन वो जब दोनों ने मिलके काम करा। 16 से ही 2/3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। क्लियर, चलें आगे चलते हैं बेटा। अच्छे से समझ लेना, समझ में ना आए तो पूछ लेना बेटा, बार बार रिवीजन करके देखना, पलट के देखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, इसी का ही। तीन 323 पर क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं ABC, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। सारी राम कहानी छोड़कर अगर कुछ कर रहे हो तो भैया पहले उस काम को कर लो या वीडियो देख लेना, लेकिन ये क्वेश्चन समझना है बस। आज सारी राम कहानी एक तरफ और ये क्वेश्चन एक तरफ, बस ये बात माइंड में क्लियर कर लेना अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए लिख भी दिया है इंपॉर्टेंट। कहते हैं ABC एक कार्य को अलग अलग 6 दिन, 8 दिन तथा 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। B तथा C मिलकर 2 दिन काम करते हैं। इसके बाद C चला जाता है तथा A काम पर आ जाता है। इस कार्य को समाप्त करने में कुल कितना समय लगेगा। देखो भैया, एक काम को कितने दिन में करता है, 6 दिन में। B कितने दिन में करता है, 8 दिन में। और C कितने दिन में करता है, 12 दिन में ये काम को करता है। A करता है 6 दिन में, B करता है 8 दिन में, C करता है 12 दिन में। सबसे पहले तो हम ये देखें कुल काम करना कितना है, तो इनका क्या लो, एलसीएम। एलसीएम लो, 12 का पहाड़ा पढ़ो, इन सब में बड़ी क्या है, 12 का पहाड़ा तब तक पढ़ो जब तक बाकी सबसे भाग ना हो जाए। तो 12 एकम 12, 6 से तो भाग होता है, 8 से नहीं होता। 12 दूनी 24, हाँ 24 6 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा। तो भाई कुल काम हो गया 24, मतलब 24 कुर्सी बनानी है। अब क्या करें, इसको इससे भाग करो, 6 चौक 24। एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 4। इसको इससे भाग करा, 8 तिया 24। B कितनी कुर्सी बनाएगा, 3। इसको इससे भाग करा, 12 दूनी 24।
सी कितनी कुर्सी बनाएगा 2। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो आपको समय तथा कार्य में भाई करना ही करना है। उसके बाद फिर वो जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करना है। किससे काम करवा रहा है, काम करवा लो, जिसे भगा रहा है उसे भगा दो। जैसे बी तथा सी मिलकर 2 दिन काम करते हैं। बी और सी ने मिलकर 2 दिन काम करा, ये ए का 1 दिन का काम है, ये बी का और सी का। बी और सी ने मिलकर 2 दिन काम करा, ये दोनों मिलकर 1 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे 5। 1 दिन में 5 बनाएंगे तो 2 दिन में 10, तो 24 में से 10 तो भाई इन्होंने बना दी। अब क्या होता है, अब होता है इसके बाद सी चला जाता है, जो चला गया उसे भगा दो नालायक को। अब क्या होता है, ए काम पर आ गया, ए आ गया, बी तो काम कर ही रहा था, ए आ गया। अब क्या कहा उनने, इस कार्य को समाप्त करने में कुल कितना समय लगेगा। ध्यान से देखो, 24 में से 10 तो बना दी थी, कितनी बची 14। कौन बनाएगा, ए और बी। ए और बी मिलकर 1 दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं 7, तो 14 कितने दिन में 2 दिन में काम पूरा हो गया। 24 कुर्सी बन गई भाई, 14 ए और बी ने मिलकर बनाई, 10 बी और सी ने मिलकर बनाई। लेकिन वो हमसे पूछ रहा है, यह बताइए कि इस कार्य को समाप्त करने में कुल कितना समय लगेगा, टोटल टाइम। देखो 2 दिन तो लगे ए और बी के, और 2 दिन वो जो बी और सी के लगे, अरे समझ पा रहे हो, 2 दिन ए और बी के लगे है ना, जब इन्होंने 14 कुर्सी बना दी, और 2 दिन लगे थे बी और सी के, जब इन्होंने 10 बनाई, तो 2 दिन ये 2 दिन वो, टोटल कितने हो गए 4 दिन में काम खत्म हो गया। आराम से देख लो और आराम से समझ लो कहना क्या चाह रहा है बेटा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। क्लियर, चलो अगला देखो भाई, मिटा रहे हैं बेटा इसे। नेक्स्ट देखो बच्चा, आगे आओ। अब एग्जाम्पल देखो आप लोग, अब 5। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल 5 देखो, ए अकेला एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में, सी अकेला इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर कार्य करते हैं, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है तथा बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, ध्यान से समझना। कहता है ए अकेला एक काम को 12 दिन में कर सकता है, भाई कर सकता है भैया, कितने ही दिन में करे उसकी मर्जी। बी अकेला इसे 15 दिन में कर सकता है, बहुत बढ़िया जी। कहता है सी अकेला इसे 20 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, या कुल काम एक्चुअल में है कितना। तो कुल काम के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम आ जाएगा इनका 60, बड़ी वाली संख्या 20 है, इसका पहाड़ा पढ़ दो। 20 से कम 20 ना होता, 12 से भागना 15 से, 20 दूनी 40 किसी से नहीं होता, 20 तिया 60 12 से भी होता है और 15 से भी। तो कुल 60 कुर्सी बनानी है। इसको इससे भाग करेंगे 12 पंजे 60, एक दिन में कितनी बनाएगा 5। इसको इससे भाग करेंगे 15 चौके 60, बी कितनी बनाएगा एक दिन में 4, और इसको इससे भाग करेंगे तो 20 तिया 60, सी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है 3। पहले ही बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है इंपॉर्टेंट ये समझो। कहता है तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए छोड़कर चला गया। ए ने 2 दिन बाद चला गया, ध्यान समझना, 2 दिन बाद चला गया ए। एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है भाई 5, ये 5 बनाता है ना, ये ए का काम है, ये बी का 1 दिन का काम है, ये सी का 1 दिन का काम है। तो ए 2 दिन बाद चला गया, ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है 5, 2 दिन में कितनी बना देगा भाई 2 दिन में बना देगा 10, और उसके बाद चला गया, जो चला गया उसे भगा दो। तो 60 में से 10 तो बन गई, ए चला गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहते तथा बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले गया। बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं उसमें कुछ ऐसा आ रहा था कि बी 2 दिन बाद चला गया, सी 2 दिन बाद चला गया, ए 5 दिन तक काम करा फिर चला गया। ये पहला क्वेश्चन ऐसा आया है जिसमें कह रहा है ये 2 दिन पहले गया, बाद में नहीं, पहले। पहले के कंसेप्ट को समझो भाई, क्वेश्चन रोक दिया, थोड़ा कंसेप्ट को क्लियर करो। आप लोग, आप अपने घर पे काम करवा रहे हैं,
मान लो आपके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और आपसे आपके फ्रेंड ने पूछा, हाँ भाई काम ठीक ठाक चल रहा है, मज़दूर काम कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? हाँ भाई काम ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया काम चल रहा है। मज़दूर काम कर रहे हैं? हाँ जी मज़दूर काम कर रहे हैं। एक मज़दूर मान लो चला गया तो आप ये कहेंगे भैया काम तो ठीक ठाक चल रहा है, 2 मज़दूर काम कर रहे थे और एक है ना 10 दिन बाद चला गया, मतलब 10 दिन तक काम किया उसके बाद चला गया, ठीक है भैया कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे एक दोस्त मिला, आपने फिर उससे कुछ कहते हैं, उनने पूछा भैया काम वाम ठीक ठाक चल रहा है। अब आपका जो कंस्ट्रक्शन का काम था मान लो वो 10 दिन में समाप्त होना था, मज़दूर ने आपसे कमिटमेंट कर दिया उन लोगों ने कि भाई साहब हम 10 दिन में आपका काम समाप्त कर देंगे। 2 लोग काम कर रहे थे, उनमें से एक मज़दूर 8 दिन बाद चला गया। अब आपके पास 2 तरीके हैं बोलने के, क्या भाई वो मज़दूर जो काम कर रहा था ना एक, हाँ वो 8 दिन बाद चला गया, तो सामने वाला क्या कहेगा? बता यार 2 दिन पहले छोड़ के चला गया, हाँ या ना? आप ये भी तो कह सकते हैं वह 2 दिन पहले चला गया, मतलब कार्य जितने समय में समाप्त होना था उससे 2 दिन पहले चला गया। अगर वो 2 दिन पहले गया है तो उसके हिस्से का 2 दिन का काम बचा नहीं बचा। मान लो एक दिन में 1 दीवार पेंट कर रहा था, 8 दिन में 8 दीवार पेंट कर देता, वो 10 दिन में कितनी दीवार पेंट करता? 10, और वो 8 दिन बाद चला गया तो 2 दिन पहले चला गया। 2 दिन पहले चला, उसके हिस्से की 2 दीवार पेंट करने को रह गई नहीं? रह गई, रह गई। कौन करेगा उसे? जो बच गया है। तो काम उसके ऊपर कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हम यही अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। जब बाद बोलेगा तो हम काम को घटा देंगे और भगा देंगे, लेकिन जब भी पहले बोलेगा हम काम को जोड़ देंगे और भगाएंगे भी नहीं। जैसे इसने हमसे बोला था कि बताओ बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले चला गया, ये 2 दिन पहले गया है। 1 दिन में कितनी कुर्सी बनाता? 4। 2 दिन में कितनी बनाता? 8। हम इस 8 को जोड़ेंगे और इसे भगाएंगे भी नहीं। जब बाद बोलेगा तो हम घटा देंगे और भगा देंगे, लेकिन जब पहले बोलेगा तो हम उसको क्या करेंगे बेटा? जोड़ेंगे और भगाएंगे भी नहीं। बस पहले में यही समझना है। तो 60 अब इसे सोल्व कर लो, 60 और 8 68, 68 में से 10 गया भैया 58, 4 और 3 7, 7 अट्ठे 56, 8 सही 2/7, यही आंसर है। इतने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर बेटा? चलो तो हमने क्या सीखा? जब भी हमसे कहेगा पहले तो हम काम को जोड़ेंगे और भगाएंगे भी नहीं। बार बार बता रहे हैं, जब भी पहले बोलेगा हम काम को जोड़ेंगे। जितने दिन बोला है, ये 2 दिन पहले चला गया तो 1 दिन में 4, 2 दिन में 8, 3 दिन पहले जाता है 1 दिन में 4, 3 दिन में 12, 4 दिन पहले जाता है 1 दिन में 4, 4 दिन में 16, जोड़ते और इसे भगाएंगे भी नहीं। बस ऐसे ही कैलकुलेशन कर देंगे। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चा पेपर में यही पढ़ता है, अरे पहले और बाद में एक ही तो बात है। अरे नालायक को एक बात नहीं है, नंबर जब आते हैं ना तो एक बात नहीं होती, समझे? तो अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 6। ऐसा क्वेश्चन आगे है बी एक्सरसाइज में, आप लोग करेंगे बेटा लेकिन खुद। अब सारे क्वेश्चन हम ही कराएंगे तो आप क्या करोगे, है ना? तो एग्जाम्पल देखो बेटा 6, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6। कहता है ए अकेला एक कार्य को 16 घंटे में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को 20 घंटे में तथा सी अकेला इस काम को 24 घंटे में कर सकता है। तीनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया। यदि इस कार्य को करने की कुल मजदूरी 777 रुपये दी गई हो तो प्रत्येक का हिस्सा बताओ। ए अकेला एक काम को कितने दिन में करता है बेटा? 16 दिन। बी अकेला इस काम को कितने दिन में करता है बेटा? 20 दिन में। सॉरी आर दे रखा है, चलो 16 घंटे में या 20 घंटे में। सी अकेला कितने घंटे में करता है बेटा? 24 घंटे में। ठीक है। कहता है तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया और फिर हमसे बोलता है और कुल मजदूरी 777 रुपये हो तो प्रत्येक का हिस्सा बताओ। हम पैसा बेटा उसी अनुपात में बांटते हैं जिस अनुपात में काम किया गया हो। अब कैसे पता चलेगा कौन काम को जल्दी करता है कौन पहले करता है? जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा, कैपेसिटी मतलब कार्य करने की क्षमता ज़्यादा, उसे पैसा ज़्यादा मिलेगा। जिसकी कैपेसिटी कम, उसे पैसा कम मिलेगा। अब ये कैपेसिटी क्या भला होती है बेटा? एक दिन का जो काम होता है ना वो कैपेसिटी होती है। अभी करेंगे हम, फिलहाल इतना समझो। जो इंसान एक दिन में जितना ज़्यादा कुर्सी बना लेगा या जितना ज़्यादा काम कर लेगा उसे पैसा ज़्यादा मिल जाएगा। जो इंसान एक दिन में कम काम करेगा उसे पैसा कम मिल जाएगा। यहाँ पर दिन के बदले बस आ रहे हैं तो इनका एलसीएम लो। इनका एलसीएम भैया लेके दिखाओ ज़रा। 24
इसका पहाड़ा पढ़ो तब तक जब तक इनसे भाग ना हो जाए। तो ये आ सकता है बेटा हमारा 240 आ जाएगा। अरे बिल्कुल आ जाएगा नालायको। तो इसे भाग करो, 16 एकम 16, ठीक है, कितना बचा 8, 16 पंजे 80। इसको इससे भाग करा, ये आ गया 12। इसको इससे भाग करा, ये आ गया 10। अर्थात एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है 15, बी कितनी बनाता है 12, सी कितनी बनाता है 10। ये एक दिन का काम है, एक दिन में 15 बनाता है बी, 12 बनाता है सी, बनाता है 10, ठीक है। अब जो रुपए हैं 777 रुपये तीनों को मिलाकर दिए गए हैं, उसको बताना है प्रत्येक का हिस्सा। 777 में से ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। भाई जो जिस अनुपात में काम कर रहा है उस अनुपात में पैसा मिल जाएगा। जैसे ए एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है 15, बी एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है 12, सी एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है 10। अगर वो आपसे केवल ये पूछ लेना कि बताओ 777 रुपये में से सबसे ज़्यादा किसे मिलेंगे, तो यहीं देख लो बस कि भाई ये 15 कुर्सी बना रहा है एक दिन में, तो ज़्यादा इसी को मिलेंगे। सबसे कम किसे मिलेंगे, ये केवल 10 बनाता है तो सबसे कम इसे मिलेंगे, लेकिन वो रुपए में पूछ रहा है। तो उसके कुल कितने रुपए हैं 777, हमारे कुल 15 12 27 और 10 37। भाग कर दो बेटा, भाग कर देंगे, ये आ जाए चला जाएगा 21 पर। 37 दूनी इतना और 37 एकम 37 इतना। जो आया इसकी गुणा यहाँ करेंगे, ये ए का हिस्सा आ जाएगा। गुणा तो कर ही लोगे नालायको। इसकी गुणा यहाँ करेंगे, ये बी का हिस्सा आ जाएगा। एक मैं कर देता हूँ, इसकी गुणा यहाँ करेंगे, ये 210 आ जाएगा। तो सी को मिलेंगे 210, बाकी तुम गुणा कर लेना। क्या कह रहे हो जी, आसान वाला तो कर लिया। अरे नालायको, तुम्हारी बुक में आंसर गलत दे रखा है, सी ऑप्शन, इसलिए कराइए। आपकी बुक में दे रखा है ये 213, जो कि गलत है, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 315 और इसका आ जाएगा 212, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ठीक कर लेना बुक में। तो जब भी हमें पैसा बांटना होगा तो हम एक दिन का काम निकाल लेंगे या 1 घंटे का काम निकाल लेंगे, पैसा बांट देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार। क्या छोड़ोगे और क्या पकड़ोगे तुम। चलो आगे देखते हैं। आज बेटा पढ़ते रहो बस, मतलब ये नहीं देखना कि जी कितनी लंबी क्लास हो रही है, आधे घंटे की, 40 मिनट की, 45 मिनट की, ना। ये चैप्टर 2 क्लास में ख़त्म कर देना है बस। तो आज 50% और फिर नेक्स्ट क्लास में चैप्टर ख़त्म, बस इससे ऊपर नहीं जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखो बेटा अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे क्वेश्चंस को। चेंज करेंगे मतलब, 1 सेकंड को बच्चा थोड़ा पानी पी ले पहले। हाँ भाई गर्मी बहुत है नालायको। देखो अब हम क्वेश्चंस को चेंज करेंगे बेटा, मतलब क्वेश्चन का चेंज का मतलब है वैरायटी चेंज होगी। वैरायटी चेंज इन द सेंस, जैसे एग्जाम्पल नंबर देखो 9, ये जो बीच में छोड़ रहे हैं ना एग्जाम्पल, अरे वो करेंगे लेकिन वो एक साथ करेंगे, थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो 9, कहता है एक ही कार्य करने की क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को ए पूरा करने में बी से 20 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ध्यान से देखना बेटा, अब आ गई हमारी कैपेसिटी। कैपेसिटी के कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं पहले, क्वेश्चन से पहले। देखो बेटा कैपेसिटी होती क्या है, इसे मिटा दिया, पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो। कैपेसिटी मतलब कार्य क्षमता। हिंदी में क्या कर रहे हो, तो हिंदी लिख के बता दीजिए। अरे नालायको थमो तो सही, सब कुछ बता रहा है। कैपेसिटी मतलब हिंदी में बोलेंगे कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का मतलब है एक व्यक्ति 1 यूनिट टाइम में, यानी कि 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 मिनट में कितना काम करता है। जैसे माना ए किसी काम को 20 दिन में करता है, 20 डेज में करता है किसी भी काम, तो 1 दिन में कितना काम करेगा। 1 दिन में काम करेगा बराबर 1/20। एक किसी काम को 20 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा 1/20।
ये जो एक दिन का काम है ना, यही कैपेसिटी है। जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा वो काम ज़्यादा करेगा, जिसकी कैपेसिटी कम वो काम कम करेगा। कैपेसिटी काम का उल्टा होती है। कैपेसिटी ज़्यादा है तो टाइम कम लेगा, कैपेसिटी कम है तो टाइम ज़्यादा लेगा। तो कैपेसिटी और टाइम में रेसिप्रोकल मतलब विलोमानुपात होता है। टाइम, भाई चीज़ को समझो, अगर एक ही कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है तो वह टाइम कम लेगा, बी की कार्य करने की क्षमता कम है तो वह टाइम ज़्यादा लेगा। तो फिलहाल यहाँ देखो, अब ए किसी काम को अगर 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20। ये जो एक दिन का काम है, 1 यूनिट का काम है, वही कैपेसिटी है। जैसे मान लो वो कहता है बी किसी काम को, कोई भी काम है 2/5 दिन में करता है। कोई भी काम है वह इस काम को 2/5 दिन में कर लेता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम करेगा 5/2। क्वेश्चन हो गया ख़त्म। तो एक दिन का अगर हमें काम निकालना हो या कैपेसिटी निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। जैसे यहाँ पर ए पूरा काम कितने दिन में करता है, 20, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/20। बी किसी काम को 2/5 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 5/2। क्लियर हो रही है बात भाई? तो देखो ज़रा हम क्वेश्चंस पर आते हैं। तो कैपेसिटी टाइम का क्या होती है बेटा, उल्टा। क्यों उल्टा होती है? क्योंकि अगर कैपेसिटी ज़्यादा है तो टाइम कम लेगा, और अगर कैपेसिटी कम है तो टाइम लगेगा ज़्यादा। जैसे इसने कहा है एक ही कार्य करने की क्षमता बी से दुगनी है। यही समझो, ए की जो कैपेसिटी है वह बी से दुगनी है। ए की कैपेसिटी बी से दुगनी है, तो लिखने का तरीका समझो। अगर इसकी कैपेसिटी में 1 मानूँ तो ये दुगनी है तो ये 2 हो गई। इसका कंपैरिजन इससे ही तो करा है। अगर आप यहाँ 2 मानेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगी, यहाँ 100 मानोगे यहाँ 200 मान हो जाएगा, यहाँ 1000 मानोगे 2000 हो जाएगा। तो ये है हमारी कैपेसिटी। कैपेसिटी समय का उल्टा होती है। उल्टा का मतलब है इसे पलट दो बस, 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। पलट दिया, उल्टा कर दिया। क्या कह रहे हो जी, अभी तो ऐसा नहीं करा था। इसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में देखो। जैसे ए की कैपेसिटी बी से दुगनी है तो भाई ये 1 और ये 2। टाइम क्या होता है, टाइम कैपेसिटी का उल्टा होता है। उल्टे का मतलब पलट दो। अरे हर संख्या के नीचे 1 तो है ही, इसे पलटूंगा तो ये हो जाएगा 1/2। 1 को पलटेंगे तो 1 ही रहेगा बच्चा, ठीक है। नीचे फ्रैक्शन में हम कुछ नहीं रखते हैं, नीचे का यानी कि अंश हर फ्रैक्शन में। इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा एलसीएम लेते हैं। तो 2 का और नीचे लिखा है 1, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। 2 की गुणा यहाँ कर दो, 2 की गुणा यहाँ कर दो, इससे यह कट गया, कितना आया 1 और यह आ गया 2। यही तो लिखा हुआ था बेटा ये। तो अगर हमें 2 संख्या दे रखी हो और हमें कैपेसिटी दे तो टाइम बनाने के लिए क्या कर दो, केवल पलट दो बस। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। पूरा डिस्क्रिप्टिव तरीका ये रहा। चलो क्या कहता है, कहते हैं किसी कार्य को ए पूरा करने में बी से 20 दिन कम लेता है। ए बी से 20 दिन कम लेता है। अगर हम इन्हें दिन माने तो ए कितना दिन ले रहा है, 1 टाइम है ना ये। बी कितने दिन ले रहा है, 2। तो हमारा ए बी से कितने दिन कम ले रहा है, 1। उसके कम दिन को अपने कम दिन से भाग कर दिया। जो आएगा इसकी गुणा यहाँ 20 से कम 20, जो आएगा इसकी गुणा यहाँ 20 दूनी 40। अर्थात ए उस काम को करने में कितना समय लेगा, 20। बी कितना समय लेगा, 40। क्या पूछा है उसने हमसे, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 40 दिन में, दोनों मिलकर 60 दिन में। लगाओ अपने मुंह पे थप्पड़ अब एक। अरे भैया 60 कैसे आ जाएगा नालायक हो, ये 20 दिन में कर रहा है, ये 40 दिन में कर रहा है। अरे जब ये 20 दिन में कर ही रहा है तो टाइम तो 20 से कम लगेगा ही लगेगा। जो आपको सिखाया था, क्या सिखाया, ऊपर गुणा नीचे जमा। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी 40 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर ऊपर गुणा नीचे जमा। भूल जाते हो है ना, तो आ जाएगा 40/3। इतने दिन में ये कर देगा, 13 से ही 1/3 आ जाएगा। तो कैपेसिटी का हमने क्या कर दिया, उल्टा। कैपेसिटी समय का उल्टा होती है। ये बात माइंड में क्लियर कर लेना अच्छे से, बिल्कुल। और ये मत कर देना ये 20 दिन में करता है, 40 दिन में करता है, दोनों मिलकर 60 दिन में। अरे भाई ये छोड़ो, अब चलो क्या कहें तुमसे। क्वेश्चन नंबर देखो भैया 10। हाँ,
अगर ये लड़कियां होती तो भाई फिर तो गड़बड़ होती। क्यों? काम तो करते नहीं, फिर ये दोनों के दोनों नालायक क्या कर रही होती? बातें। तब टाइम ज़्यादा लग सकता था। ये बात मानने वाली है ना। चलो एग्जाम्पल देखो बेटा 10। अरे ऐसी कह दिया है ये कि बस कभी सर पड़ जाओ मेरे तुम सारे के सारे, जी हमारी बुराई कर दी, हमारी बुराई कर दी। नालायक हो तुम, सब नालायक हो ही। अभी जब तक नौकरी ना लग रही सब नालायक है, A to Z। जिस दिन नौकरी लग जाएगी उस दिन तुम लायक हो जाओगे, समझे? तो अभी आप हो नालायक, पूर्ण रूप से नालायक हो। इस नालायक में से ना हटाना है और लायक बन जाना है नौकरी लेने के लिए। ठीक भाई? चलो एग्जाम्पल देखो 10। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कैपेसिटी वाला। कहते हैं एक ही कार्य करने की क्षमता B से दुगनी है। यदि दोनों मिलकर इस काम को 21 दिन में समाप्त करें तो A अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? एक ही कार्य करने की क्षमता B से दुगनी है, एक ही कैपेसिटी B से दुगनी है। अर्थात अगर ये एक टाइम में एक कुर्सी बनाता है तो ये 2 बनाता है, हो गई कैपेसिटी दुगनी। एक ही कैपेसिटी B से दुगनी है तो टाइम कितना लगेगा? भाई टाइम पलट दो, ये लेगा 1 और ये लेगा 2 दिन। भाई ये ज़्यादा कुर्सी बना रहा है तो समय कम ले रहा है। ये एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा है, मान लो 2 ही बनानी होती। ऐसे समझो, आपने 2 लोग पकड़ के लाए A और B। A एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, B एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है और आपको 2 ही कुर्सी बनवानी है। तो ये कितना समय लेगा? 1 दिन। ये लेगा 2 दिन, क्योंकि एक दिन में 1 बनाएगा, अगले दिन 2 बनाएगा। एक दिन में 1 बनाएगा, अगले दिन फिर 1 बनाएगा, तो 2 दिन में 2 बनाएगा। ये एक दिन में ही 2 बना रहा है तो ये एक दिन में बना देगा। तो देखो उल्टा हो गया, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो समय लगा कम, इसकी कैपेसिटी कम है तो समय लगा ज़्यादा। कहता है यदि दोनों मिलकर इस काम को 21 दिन में समाप्त करते हैं, A और B मिलकर दोनों मिलकर इस काम को 21 दिन में समाप्त करते हैं। हमारे दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 2 और 1 3 कर दिया कबाड़ा फिर तुमने सारा। अरे नालायको, कितनी बार बता दिया? A करता है 1 दिन में, B करता है 2 दिन में। जब भी हमें इन दोनों का अलग अलग काम दे और दोनों को जोड़ कर निकाले तो हम क्या करते हैं? ऊपर गुणा नीचे जमा। मतलब समझ नहीं आती तुम्हारे बात। बालक पेपर में ऐसे ही करता है क्या? 21 हमारे दोनों मिलकर 3 3 7 21, 7 आएगा, 7 ही गुणा यहाँ, 7 ही गुणा यहाँ। ये 7 दिन में करेगा, ये 14 दिन में, और फैल जाएगा। बाहर आके दोस्तों से पूछेगा, सही है? हाँ 7 आ रहा है आंसर, 14 आ रहा है आंसर, ठीक है। बाहर आके फैल जाएगा और एग्ज़ाम में फेल हो जाएगा। अरे भाई ऐसी गड़बड़ ना करो। तो जब भी हमसे कहे ये दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 21। हमारे दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ऊपर गुणा नीचे जमा। तो ऊपर गुणा कर दो भाई, इनकी नीचे जोड़ दो। तो 2 गुणा 1 और 2 और 1 कितना आ गया? 2/3। तो 2 यहाँ आ गया और 3 पहुँच गया ऊपर। 2/3 से भाग करेंगे, 21 या 63/2। तो 63/2 की यहाँ गुणा कर दो तो ये तो आ जाएगा 63/2 यानी कि 31.5 सही। और 63/2 की यहाँ गुणा कर दो बेटा, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 63। अभी आपको समझने वाली बात है कि अगर ये 31.5 ले रहा है दिन, ये डबल ले रहा है तो 63 लेगा, और अगर ये 63 ले रहा है तो ये आधा ले रहा है तो 31.5 लेगा। लेकिन दोनों मिलकर करेंगे तो ऊपर गुणा नीचे जमा। क्लियर हो गई बात भाई? बहुत बढ़िया। चलो एग्जाम्पल देखो 11। अरे मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में ना आए दोबारा वीडियो देखो, ना समझ में आए दोबारा देखो। लेकिन बेटा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना? तो देखो ज़रा ध्यान से एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है A किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में, B इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? A किसी कार्य का 2/5 भाग, एग्जाम्पल 11 है भैया। A जो है किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में, और B इस काम का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम ये, थोड़ा सा क्वेश्चन ने फ्रैक्शन में करा, भिन्न में करा और तुम घूम गए। जैसे
2/5 भाग 12 दिन में, 3/4 भाग 15 दिन में। अरे अभी तक तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, ए पूरा काम करता है 12 दिन में, बी पूरा काम करता है 15 दिन में, दोनों मिलकर ऊपर गुणा नीचे जमा कर देते। अब क्या करें? थोड़ा लॉजिक समझो। एक बात बताओ, अच्छा खुद सोचो, मैं आपसे कहता हूँ आप किसी भी काम को या किसी भी काम का आधा 10 दिन में करते हैं, कोई भी काम है उसका आधा काम आप 10 दिन में करते हैं, तो पूरा काम, जब आधा काम 10 दिन में कर रहे हो तो पूरा काम जी 20 दिन में कर दूंगा मैं। सही बात है, 20 दिन में कर दोगे भाई तुम। मान लो आप किताब का पेज पढ़ रहे हैं, आपने किताब का आधा पेज 5 मिनट में पढ़ा, और मैं आपसे कहता हूँ यार तेरे को पूरा पेज पढ़ना है, कितना टाइम लगेगा? तो आप क्या लॉजिक लगेगा, यार आधा पेज मैंने 5 मिनट में पढ़ा, आधा और रह गया, 5 मिनट और लगेंगे जी, 10 मिनट में पढ़ दूँगा। बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ तो तुम्हारा दिमाग चलता है पूरी तरीके से, यहाँ चलना बंद हो जाता है। क्यों भाई? अरे बस वो आधे के बदले 2/5 है, 3/4 है क्या? अब यहाँ पे एक्चुअल में हमने क्या करा है बेटा, ये जो हाफ लिखा है इसके बराबर में 10 लिखा और क्रॉस मल्टीपल कर दी, 10 दूनी 20। हाफ लिखा 5 लिखा था, क्रॉस मल्टीपल कर दे, 5 दूनी 10। तो ऐसे यहाँ कर दो, क्रॉस मल्टीपल कर दो। क्रॉस मल्टीपल का मतलब 12 पंजे 60, ये उठ के नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 60/2 यानी कि 30। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 6 पंजे 30। और क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीपल इसमें, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 काट दिया, और 5 चौक 20। ये निकल के आएगा कुल काम, अर्थात ए पूरा काम कितने समय में करता है? 30 दिन में। बी पूरा काम कितने समय में करता है बेटा? 20 दिन में। जैसे आप इन 2 एग्जाम्पल में पूरा काम कर रहे थे, क्लियर? तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे? 50 दिन में। मुंह पीट लो अपना पकड़ के, अरे दोनों मिलकर करेंगे ऊपर गुणा नीचे जमा, तो ऊपर इनकी गुणा कर दो और नीचे इन्हें जोड़ दो, तो 0 से 0 कट गया, 5 छिंग 30, 6 दूनी 12 दिन में दोनों मिलकर कर लेंगे। नेक्स्ट देखो भाई, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो भाई, एग्जाम्पल देखो 12। एग्जाम्पल 12 एक बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में बहुत पूछा जाता है बेटा। तो एग्जाम्पल 12 देखो, कहते हैं ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, जबकि ए काम को आरंभ करता है? बेटा 1 सेकंड पानी पी ले थोड़ा, हाँ गर्मी बहुत है, फिर करवाते हैं। तो देखो बेटा, एक काम को कितने दिन में करता है बेटा? 7 दिन में। एग्जाम्पल है हमारा 12। ए और बी एक काम को क्रमशः 7 तथा 8 दिन में करते हैं। क्रमशः मतलब जो पहले लिखा है, तो ए करता है 7 दिन में और बी करता है बेटा 8 दिन में। दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा यदि ए काम को स्टार्ट करता है, यानी कि शुरुआत ए करता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से बेटा, अच्छे से समझना। ए किसी काम को 7 दिन में, बी किसी काम को 8 दिन में करता है। हम पहले ये देख लें कुल काम है कितना। तो कुल काम के लिए क्या करें बेटा, इनका क्या ले लें? एलसीएम। तो 8 सत्ते 56 एलसीएम आ गया। ठीक है, मतलब 56 कुर्सी बनानी है। इसको इससे भाग करेंगे, 7 अट्ठे 56, अर्थात ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 7। इसको इससे भाग करेंगे, 8 सत्ते 56। बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 7। कहता है दोनों एक दिन छोड़ के एक दिन काम करते हैं, दोनों की लड़ाई है। पहले दिन ए आएगा तो उस दिन बी नहीं आएगा, अगले दिन बी आएगा तो ए नहीं आएगा। मतलब पहले दिन ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया। ऐसे काम करना है तो कुल कितने समय में समाप्त हो जाएगा? 56 कुर्सी बनानी है। ध्यान से समझना। देखो भाई, पहले डिस्क्रिप्टिव वे में समझते हैं, फिर शॉर्टकट में। मान लो पहले दिन ए आया, चूँकि उसने स्टार्ट ए से करवा रहा है, पेपर में ध्यान रखना किससे स्टार्ट करवा रहा है। तो ए आया पहले दिन, तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 8। हमें कितनी बनानी है? 56। ए आया, पूरे दिन काम करा, 8 कुर्सी बना दिया। फिर आया बी, अगले दिन आएगा, कौन आएगा? बी। एक दिन में कितनी बना देगा? 7 बना देगा, फिर चला जाएगा।
फिर आया ए 8 बना देगा, फिर आया बी 7 बना देगा। कब तक ऐसे करेंगे? जब तक 56 ना बन जाए। तो फिर आया ए 8, फिर आया बी 7, कितनी बन गई? 8 7 15, 15 दूनी 30, 15 दिया 45, फिर आया ए, अब बन गई 8। कितनी कुर्सी बन गई? 8 7 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 45 और 8 53, 53 कुर्सी यहाँ पर टोटल बन गई, है ना। हमें बनानी कितनी है? 56। अब आएगा बी। लेकिन जब 53 बन गई तो बी तो पूरे दिन में 7 बनाता है, बनानी कितनी है? 3। तो भाई पूरा दिन तो लगाएगा नहीं। अरे अगर एक दिन में वो 7 कुर्सी बनाता है और 3 बनानी, तो पूरे दिन क्या करेगा? 3 कुर्सी बना देगा। हो सकता है दोपहर तक बना दे, सुबह तक बना दे, 4 बजे तक बना दे, तो पूरे दिन बैठ के क्या करेगा? तो फिलहाल कितने दिन लग गए? 1 2 3 4 5 6 7। जितना टाइम दे रखा है या जितनी कुर्सी हमें दे रखी हैं उससे पहले वाली तक कितना समय लग गया? उससे पहले वाली तक लग गए, यानी कि 53 कुर्सी बनने में समय लग गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन तो भाई पूरे पूरे लग गए। अच्छा जी ठीक है। अब किसका नंबर है? अब नंबर है बी का। बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 7। तो यहाँ लिखो बी का पूरा काम, यानी बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? बनानी कितनी है? 3 ही तो बनानी है, 53 तो बन गई। तो भैया यहाँ पे लिखो उसका जो शेष काम बच रहा है। क्वेश्चन हो गया खत्म। जादू सा हो गया ये तो, मतलब 7 सही 3/7 दिन में काम खत्म हो जाएगा। बात पल्ले पड़ी कुछ? 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन में 53 कुर्सी बन गई। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा बी। तो 7 दिन तो पूरे पूरे लगे। अब दिन तो पूरा नहीं लगेगा, अगर 7 कुर्सी और बनानी होती तो एक दिन पूरा लग जाता, 8 दिन हो जाते। लेकिन यहाँ पर अब कितना भैया? दिन पूरा नहीं लगेगा, तो एक कितना दिन लगेगा? अधूरा दिन लगेगा। कितना? अब बी एक दिन में कितनी बनाता है? 7। कितनी बनानी है? 3। एक दिन में 7 बनाता है, 3 बनानी है, तो 3/7 यही आंसर है। 7 से ही 3/7। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर हो गई बात भाई? बात पल्ले पड़ी। जैसे ऐसे समझो, मान लो आप लोगों को एक व्यक्ति है, वो एक दिन में एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है या 10 काम करता है। तो बताओ भाई 25 कुर्सी बनाने में कितना टाइम लगेगा? तो ध्यान से समझना। एक दिन में 10 बना रहा है, पहले दिन आया 10 बना गया भाई, अगले दिन फिर आया ए 10 फिर बना गया, अगले दिन जब ए आएगा तो वो तो एक दिन में 10 बनाएगा ना, तो पूरा दिन थोड़ी ना लेगा। कितनी बनानी है? 20 तो बन गई, कितनी बची? 5। तो जब ये 5 कुर्सी बची, कुल कितना समय लग गया? 2 दिन तो 20 कुर्सी बनाने में लगे। अब 2 दिन अगर 20 कुर्सी बनाने में लगे, अगले दिन 5 कुर्सी बनानी है, और वो एक दिन में 10 बनाता है, तो 5 कितने दिन में बना लेगा? आधे दिन में बना देगा। आधा कैसे लिखोगे? तो आधा ऐसे ही तो लिखोगे, यानी कि 2.5 दिन में काम पूरा कर देगा। 3 दिन तब होते हैं ना जब वो 30 कुर्सी बनाता। अब ये आधा कहाँ से आ गया भाई? ये है उसका पूरा काम 2, तो कुल दिन, यानी कि ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 10, और शेष कितनी बनानी थी? 5 शेष थी, क्योंकि 2 दिन में 20 तो बन गई थी। अगर मैं इसे काटूँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तभी तो ये आधा आया है यहाँ पर। इस चीज़ को हमने यहाँ पर रखा है बस। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बेटा। तो यहीं रोकते हैं आज हम। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो बेटा तो वापस जाना, फिर से देखना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब आएगी आपकी बेटा तो वो तभी क्लियर होगी जब ये टॉपिक क्लियर होगा आपको बेस। मिलते हैं बेटा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बेटा सभी।